दोस्तों नमस्कार। ये देखिए उथले नलकूप की बोरिंग है और इसका पंप हाउस भी बना है और हाउस भी बना है। और ये देखिए धान की फसल लगी हुई है और क्योंकि बारिश का सीज़न है इसलिए अभी इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है। जब आवश्यकता पड़ती है तो हम सिंचाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस बोरिंग को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले 110 mm PVC पाइप की व्यवस्था करते हैं। 60 फीट लगे तो 60 फीट, 80 फीट तो 80 फीट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है 4x5x3 फीट का गड्ढा खोदा जाता है, उसमें पानी की व्यवस्था करते हैं। फिर मिस्त्री और लेबर के द्वारा जो है, चाहे कहीं पंपिंग सेट से चाहे हाथ द्वारा ही जो है बोरिंग का कार्य किया जाता है। बोरिंग का कार्य करने में दोस्तों पहले जो है ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है। ड्रिलिंग का कार्य करने के बाद जो है उसकी सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जैसा स्टेट है उसके हिसाब से पाइप यानी पक्का जाम किया जाता है। उसके बाद कच्चा होल करीब 10 फीट का कटता है। उसके बाद जो है दोस्तों टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। टेस्टिंग का कार्य दोस्तों जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा किया जाता है। उसमें इंजन से चाहे ट्रैक्टर के द्वारा उसको चलाते हैं। उसके बाद अगर महीन बालू मिली हुई है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसको साफ़ होने में, और अगर मोटी बालू है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। टेस्टिंग का कार्य पूरा होने के बाद दोस्तों देखिए कुछ कृषकों द्वारा जैसे पंप हाउस भी बना लिया जाता है। जैसे ये पंप हाउस बना है, ये देखिए दोस्तों पंप हाउस इंजन और बोरिंग की सेफ्टी के लिए रखते हैं कि कोई मतलब भौतिक रूप से कोई नुकसान न पहुंचाने पाए। और ये देखिए दोस्तों हाउस भी कृषक द्वारा बनाया गया है और ये थोड़ी दूर पक्की नाली भी बनी है। उसके बाद जो है जब इसकी आवश्यकता होती है अपनी आवश्यकता के अनुसार इससे सिंचाई करते हैं। क्योंकि इस समय बारिश का टाइम है और बारिश में जो है जब बारिश हो जाती है तो ज़्यादा नहीं चलाना पड़ता है। गर्मी के सीज़न में जब भी हमको आवश्यकता होती है तो ज़्यादा जो है इसको चलाना पड़ता है। इसके द्वारा जब हम चाहते हैं तो समय समय पर सिंचाई का कार्य सही ढंग से कर लेते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार जो है फसल भी लगाते हैं। फसल में दोस्तों अगर जैसे गर्मी के सीज़न में अगर हम सब्जी की फसल की खेती करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि गर्मी में जो है जब हम सब्जी की फसल लगाते हैं तो उसको जो है ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है और उस समय इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। और मान के चलिए आप गर्मी के सीज़न में हफ्ता 10 दिन में सब्जी के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सब्जी में भी दोस्तों अगर हम पाइप के द्वारा सिंचाई करते हैं या स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा सिंचाई करते हैं तो पानी बहुत कम जो है मिसयूज होता है। इसको दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए चलिए ठीक है हमारे यहाँ पानी ऊपर मिल रहा है लेकिन हमको उसको अपव्यय होने से बचाना चाहिए। जिससे जो है क्योंकि ज़मीन के नीचे भी देखिए अब ज़्यादातर जगह पे जो है पहले स्टेट पानी कम हो चुका है, कहीं कहीं सूख चुका है। और बारिश में जब बारिश होती है तो तालाब के द्वारा या जो गड्ढे हैं या खाई हैं उसके द्वारा ज़मीन के नीचे पानी जाता है। इस तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा करके रिचार्ज होता रहता है और वही पानी जो है हम अन्य सीजन में उसको उठाते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा मात्रा में अपव्यय करेंगे तो वो जो है हमारे आपके लिए ही नुकसान करता है। जब हमको आवश्यकता रहेगी तो पानी मिलेगा नहीं।
इसलिए चलिए ठीक है कि हम पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हम उसके द्वारा जो है सिंचाई करें, लेकिन हम उसको मिसयूज न करें। इसमें देखिए दोस्तों, कृषक के द्वारा एक कच्ची नाली भी बनाई गई है ये दूर तक, और इसको जो है हम प्लास्टिक के पाइप या एचडीपी पाइप से के द्वारा भी सिंचाई का कार्य करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। वैसे जहाँ तक हो सके आजकल जो है, जो प्लास्टिक की पाइप आती है या पीवीसी पाइप के माध्यम से हम अगर सिंचाई करें तो जो हमारा नालियों में पानी रह जाता है वो अपव्यय नहीं होगा। और जो हल्की सिंचाई वाली फसलें हैं उसमें स्प्रिंकलर का यूज करके सिंचाई करें। ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन नज़ारा है। ये काफ़ी दूर तक धान की फसल लगी हुई है और बीच बीच में कुछ अन्य फसलें भी हैं। और ये देखिए चारों तरफ, क्योंकि इस समय अभी जल्दी ही बारिश हुई है, इसलिए अभी खेतों में पानी भरा है, इसलिए इसका प्रयोग अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जब हमें आवश्यकता होगी, कृषक को जब आवश्यकता होगी तो हम इसको चला करके इसकी फिर सिंचाई करेंगे। और इसकी सेफ्टी के लिए देखिए दोस्तों, पंप हाउस बनाया गया है और ये डिलीवरी पाइप निकाली गई है। इसके द्वारा जब हमको सिंचाई करना रहता है तो इसी में हम प्लास्टिक की पाइप या एचडीपी पाइप जोड़ करके सिंचाई कर लेते हैं। इस तरीके से हम दोस्तों देख रहे हैं, पहले हमारे देश में जो है सिंचाई के साधन बहुत कम थे। पुराने साधन थे, जैसे चाहे बीड़ी के द्वारा सिंचाई होती थी, चाहे राहत के द्वारा सिंचाई होती थी। उसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी। पता चला कि 5 बीघा खेत की सिंचाई करना है तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और बहुत ज़्यादा श्रम भी लगता था, जो कि आज के समय में देखिए आधुनिक टाइम में वो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। अब हमारे पास उथले नलकूप हैं जिसको सैलो ट्यूबवेल भी कहते हैं। इसमें जो है चाहे आप पंपिंग सेट से इसका पानी उठाएं, चाहे जो है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा वो करें अगर कैविटी बोरिंग है, और अगर जालीदार बोरिंग है तो उसमें समरसेबुल भी डाल करके पानी उठाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी सुविधा हो गई है। इसी के नाते जो है हमारा जो किसानों का अन्न उत्पादन है वो बढ़ भी गया है। लेकिन जो है अभी हमको और इसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे पानी हम इतना अपव्यय करते हैं सिंचाई के टाइम में, उसको उतना मतलब फसल को उतना पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम जो है चाहे अज्ञानता के कारण, चाहे जो है किसी भी कारण से हमको उसमें जो है और कम पानी जो है प्रयोग करना चाहिए। इससे जो है हमारा जो नीचे का जल स्तर है वो भी मेंटेन रहेगा और पहले स्टेटा से हम पानी जो लेते हैं वो भी समृद्ध रहेगा। इस तरीके से दोस्तों हमको कुछ सावधानियां भी रखना चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।